गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2। इस पूरी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक, फर्स्ट टू 7 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो भी डिटेल्स में। आपके कंसेप्ट जो भी बीच में रह गए थे वो सारे कंसेप्ट को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और जो बच्चों ने मिस कर दिया है एक्सरसाइज 1.1 एंड इसकी इंट्रोडक्शन, वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सरसाइज 1.1 और इंट्रोडक्शन जरूर देख लें, क्योंकि किसी भी चैप्टर के लिए उसकी इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन देखने के बाद 1.1 करने के बाद आप लोग एक्सरसाइज 1.2 पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं म स व और एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं ल स व, महत्तम समावर्तक एंड लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम आप लोग छोटी छोटी क्लासेस में 6-7 क्लास से आप लोग लघुत्तम लेते हुए आए हैं। तो चलिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की बात करते हैं। एचसीएफ बेटा किन्हीं भी 2-3 जितने भी नंबर्स का है वो बड़ी से बड़ी रकम है, द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको 25 एंड 5 दिया हुआ है, तो 25 एंड 5, तो 5 एंड 25 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं एंड 5 से भी डिवाइड होते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, हाईएस्ट, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही 23 एंड 27 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। तो एचसीएफ आपने याद रखना है कि वो बड़ी से बड़ी रकम जो उन दो नंबर्स को डिवाइड कर सकती है, 3 को 4 को, जितने भी नंबर्स आपको दिए जिनका एचसीएफ निकालने के लिए दिया है, तो एचसीएफ वो रकम है बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट नंबर, जो नंबर उन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो एंड लीस्ट एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स ये छोटी से छोटी रकम है जिसको दोनों, तीनों, चारों जितने भी गिवन आपके पास नंबर है उन सारे नंबर से वो रकम डिवाइड हो जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, एलसीएम लीस्ट और एचसीएफ हाईएस्ट। चलिए बात करते हैं। अब आपके पास है क्वेश्चन एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर आपके पास एक ही क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए दिया हो, दो मेथड, हम लोग एचसीएफ का एक मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन। अब हमारे पास मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एचसीएफ करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं। सिंपल डिवीजन रफ साइड में हम लोग कर लेंगे। जैसे हमारे पास है 225 एंड 135, तो 225 का हम लोगों ने सबसे पहले लास्ट डिजिट देखा है 5, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 4 द 20 एंड 2 कैरी करके हम लोगों ने 45 आ गया। 45 फिर अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 9 द 45 एंड देन 3 एंड 3 3 3 द 9। ऐसे ही 135 लास्ट डिजिट 5 है, तो हम लोगों ने क्या किया, 135 को 5 से डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा, 5 2 द 10, 3 कैरी हो गया, 35, 5 7 द 35। देन अगेन 3 से चला जाएगा, 3 3 9 द 27 एंड देन 3 3 द 9। 135 के फैक्टर आपके पास हो गए 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम 3 एंड 5। ऐसे ही हमारे पास जो 1 2 to 5 था उसके फैक्टर थे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। चलिए पहले इसको लिखना सीखते हैं एक बार। तो 2 to 5 को हम लोगों ने पहले लिख लिया 5 2 टाइम्स 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो अब 5 मेरे पास कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 5 की कैरी कितने हो गया, 2, जिसको पावर्स हम लोग बोलते हैं। तो 3 की पावर कितना हो गया, 2। तो हम लोग 2 to 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ऐसे ही हमारे पास 135 था, 135 को हमने क्या लिखा, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 135 को हमने लिखा 5 इंटू 3 टाइम्स 3। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ हमने कहा था हाईएस्ट, तो हमने जब इन दोनों को लिख लिया बेटा, 2 to 5 को हमने लिख लिया 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 एंड 135 को लिखा 5 इंटू 3 की पावर 3। तो जब हम लोग एचसीएफ लेते हैं, आपने देखना है सबसे पहले कॉमन, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन हमने देखा 5 आ रहा है और 5 आ रहा है, सबसे पहले 5 5 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन में हमने देखना होता है बेटा जो मिनिमम पावर है, जब एचसीएफ लेना आपने मिनिमम पावर देखनी है, तो 5 और मिनिमम पावर यहाँ पर क्या है, 1 की पावर 2 है, 1 की पावर कुछ नहीं, नथिंग मीन्स 1। तो अब यहाँ पर मिनिमम पावर है 1, तो दैट मीन्स इसका एचसीएफ में हमने लिख दिया 5। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 3। अब मैंने देखा 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों में 2 to 5 में भी 3 आ रहा है और 135 में भी 3 आ रहा है। तो जब हम लोग फिर अगेन
हमने क्या देखना है, लोवेस्ट पावर, छोटी पावर कितनी है 3 रेज़ पावर 2, तो हमने एचसीएफ में लिख दिया 3 रेज़ पावर 2। जब एचसीएफ लेंगे तो 5 इंटू 3 रेज़ पावर 2 हमारे पास कितना गया 9, तो 9 5 45, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 45। होप एचसीएफ क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एलसीएम। देखिए जब एलसीएम की बात करते हैं तो अगेन वही सेम फंडा है। एलसीएम में हमने देखा कि जो भी दो रकमें थी, एचसीएफ में हमने लिया मिनिमम पावर और एचसीएफ में आपने लेना मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर अगेन 5 की बात करते हैं, 5 हमारे पास इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो आपके पास हाईएस्ट पावर आ गई 5 रेज़ पावर 2। ऐसे ही 3 यहाँ पर 3 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट है पावर 3 की पावर 3, तो हमने लिख दिया 3 की पावर 3। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 रेज़ पावर 2 हमें पता है 5 इंटू 5 25, और 3 की पावर 3 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 द 9 और 9 3 द 27। हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। होप सो आपको ये एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग एक शॉर्टकट मेथड करेंगे जिसमें हम लोग एचसीएफ या एलसीएम में से एक चीज़ निकाल के दूसरी अपने आप निकाल लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 225 एंड 567। तो हम लोग किस मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने 2 to 5 के फैक्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। 2 to 5 के हमारे पास फैक्टर थे 5 रेज़्ड पावर 2 इंटू 3 रेज़्ड पावर 2, 2 to 5 के हम लोग कर चुके थे। तो नेक्स्ट जो नंबर था मेरे पास उसका हम लोग कर लेते हैं 567। इनका सम कर लेते हैं। सभी को पता है 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, तो 18 मीन्स 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5, 3 1 3, 2 कैरी 24, 2 कैरी 9 3 27, तो 189 आ गया। अगेन 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 18, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 18, 3 3 9, अगेन 3 से 3 2 6, 3 1 3, अगेन 3 से एंड लास्ट में 7 से। तो अब मेरे पास 567 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स 3 देन 7, ये हमने लिख दिया। अब इसको और पावर्स के उसमें लिख लेते हैं। 3 रेज़ पावर 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 रेज़ पावर 4 एंड 7। तो 2 to 5 के फैक्टर थे हमारे पास 5 रेज़ पावर 2, 3 रेज़ पावर 2, और 567 के फैक्टर आ गए हमारे पास 3 रेज़ पावर 4 इंटू 7। देखिए जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ के लिए हम लोगों ने बात की थी शॉर्ट, मतलब जो छोटी रकम है, छोटी रकम आप देखते हैं पहले कॉमन इधर 5 रेज़ पावर 2 है 2 to 5 में, इधर नहीं है, तो दैट मीन्स 5 रेज़ पावर 2 हम लोग नहीं लेंगे। ओके, अगेन 3 कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 567 के फैक्टर में भी 3 आया है, और 2 to 5 के फैक्टर में भी 3 आया है, लेकिन लोवेस्ट पावर क्या है 2, तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 रेज़ पावर 2। अगेन 7 567 के फैक्टर में आ रहा है बट 2 to 5 में नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स 7 को भी हम लोग नहीं लेंगे। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 9, तो एचसीएफ आपके पास आ गया 9। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में हमने क्या लेना था हाईएस्ट पावर। तो अब देखते हैं 567, मेरे पास जो 567 है, 567 में क्या था हाईएस्ट पावर थी, पहले 3 की बात कर लेते हैं जो कॉमन है, 3 एंड 3, हाईएस्ट पावर 4, तो हमने 3 पावर 4 लिख दिया। देन अगेन जो नंबर रह जाएंगे बेटा, जो कॉमन आया वो तो लिख दिया, अब जो कॉमन नहीं आया उसका क्या करें। आपने जब एलसीएम लेना है, जो कॉमन नहीं आ रहा है वो पूरा कंप्लीट नंबर लिखना है। तो दैट मीन्स यहाँ पर 5 रेज़ पावर 2 आ रहा है, यहाँ पर दोनों में कॉमन नहीं है, तो हम लोगों ने 5 रेज़ पावर 2 भी लिख दिया। देन 7 रह गया, तो हम लोगों ने 7 भी यहाँ पर लिख दिया। तो अब आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 रेज़ टू पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 हो गया, 5 रेज़ पावर 2 25 हो गया, इंटू 7, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14175 इसका एलसीएम आ जाएगा। होप सो आपको एचसीएफ एंड एलसीएम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू पीएक्स इंटू क्यूएक्स। नाउ क्वेश्चन ये है पीएक्स क्या है और क्यूएक्स क्या है। तो बेटा पीएक्स हमारे पास पहला नंबर है जिसका हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं या एचसीएफ निकाल रहे हैं, और क्यूएक्स वो सेकंड नंबर है जिसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। तो चलिए होप सो आपको ये कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के लिए क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज 1.2। अगेन चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स
प्राइम फैक्टर। तो क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम नंबर्स हमें पता ही है, तो हम लोगों ने क्या करना है बेटा, जो भी नंबर है उसके ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जो सारे के सारे प्राइम हो। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन 140 का हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जीरो है, अगर जीरो है तो दो नंबर से डिवाइड होता है, या तो 2 से या फिर 5 से। तो हम लोगों ने 2 से किया 70, देन अगेन 70 लास्ट में 2 है तो लास्ट में जीरो है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 35, अगेन लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 था 35। तो फैक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हेयर 140 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 इंटू 2 रेस्ट पर 2 इंटू 5 इंटू 7। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं 156। तो 156 के भी फैक्टर आप लोग होप कि आपको ये फैक्टर करने आते होंगे। हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 157 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 आएगा, 78 देन अगेन 2 से डिवाइड होगा 39 दोनों जो डिजिट्स हैं वो 3 से डिवाइड होंगे 13, तो लास्ट में 13 किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 156 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब इसको पावर्स में लिखना है, 2 रेज़ पर 2 दो बार आ गया इंटू 3 इंटू 13। होप सो इतना आपको क्लियर होगा। ऐसी 3825 है, लास्ट में 5 है तो हम लोग 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 7 जब हम लोग 3825 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 765, फिर 765 लास्ट में 5 है तो अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 153 आ गया, अब मैंने इसको ऐड किया 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 51 आ गया, 51 को अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 17। तो फैक्टर में हमारे पास आएगा 5 रेज़ पर 2, 3 रेज़ पर 2 एंड 17। तो ये हमारा फैक्टर आ गया है। तो होप सो ये फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे एक और लास्ट पार्ट है हमारे पास है 5005 को लास्ट में डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया 1001। अब 1001 को जब मैंने डिवाइड किया तो बेटा वो 3 से भी नहीं हो रहा था, 5 से भी नहीं हो रहा था। जब कोई नंबर किसी नंबर से ना डिवाइड हो तो आपने करना क्या है, आपने प्राइम जितने भी नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करके देखना, वो हो जाता है आमतौर पर। तो 7 से डिवाइड किया 143 मैंने देखा लास्ट के दो डिजिट्स 11 से डिवाइड हो जाएंगे तो 13। तो फैक्टर आ गया आपके पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द पेयर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हिंदी में क्वेश्चन है सॉरी पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच करें एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं और अगेन हमने चेक करना है, जांच करनी है कि वो उसके बराबर आता भी है कि नहीं। हम लोग जो फॉर्मूला हम लोग अभी लास्ट में करके हटे हैं उसको फॉर्मूले को एक बार वेरीफाई भी तो कर लें कि वो सच में है भी या हम लोग ऐसे कर ही जा रहे हैं। ओके 26 के फैक्टर 2 इंटू 13, ऐसे 91 के फैक्टर हमने 7 इंटू 13। तो हमने लिख दिया 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13, 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। तो सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ हमें पता है जो दोनों रकम में कॉमन आ रहा है छोटी पावर, तो 13 एंड 13 पावर सेम है तो हमारे पास एचसीएफ 13 आ गया। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम में बेटा जो कॉमन है 13 मेरे पास कॉमन आ गया, ये 13 हमने एक बार लिख दिया, फिर जो नंबर रह गया उसको भी लिख देना, मीन्स 2 एंड 7 रह गया, हमने 2 इंटू 7 लिख दिया। तो अब मेरे पास एचसीएफ क्या बना, एलसीएम बना 13 इंटू 2 इंटू 7। एचसीएफ हमारे पास 13 था, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया 2 7 14, 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई किया 182 हमारे पास आ गया। चलिए अब चेक करते हैं, एचसीएफ मेरे पास था, एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर्मूला हमने लिखा पीएक्स इंटू क्यूएक्स। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम चेक कर लेते हैं। एचसीएफ था 13, एलसीएम था 182, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पीएक्स इंटू क्यूएक्स, अब पीएक्स मेरे पास है 26 एंड क्यूएक्स है 91। तो हम लोग क्या करेंगे, 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज 2366। तो हम लोगों ने इसका मतलब वेरीफाई हो गया इस क्वेश्चन के लिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट इज इक्वल्स टू पीएक्स इंटू क्यूएक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 92। अगेन हम लोग 510 के फैक्टर कर लेंगे। 510 के फैक्टर बेटा आएंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ये मैंने आपके लिए कर दिया है। आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ एक बार कर लीजिएगा प्रैक्टिस। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में
पूछिएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर एक अलग से छोटी सी एक वीडियो उस टॉपिक को क्लियर करके बना दूंगा। देन अगेन 92 के फैक्टर हमने किया 2 इंटू 23, तो दोनों के फैक्टर हम लोगों ने साथ में लिख लिए हैं। अब बेटा यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में के लिए मैंने देखा यहाँ पर एक 2 आ रहा है और यहाँ पर भी एक 2 आ रहा है। एक में 92 में आ रहा है 2 रेज़ पर 2 इंटू 23 और 510 में एक ही बार 2 आ रहा है। तो लोवेस्ट पावर, छोटी पावर कौन सी है? 2 एक बार। तो इसका मतलब एचसीएफ हमारे पास कितना हो गया? ओनली 2। एलसीएम की बात करते हैं। अब अगेन एलसीएम में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो हम लोगों ने 2 की पावर 2 लिख दिया। देन अगेन 5 पहले में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो 5 लिख दिया। देन अगेन 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो 3 भी लिख दिया। 17 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 17 भी लिख दिया। लास्ट में रह गया 23, तो आपने 23 भी लिख देना। फिर आपने करना क्या है? एलसीएम के लिए इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने आपके लिए मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका आंसर आ रहा है 23460। चलिए अब प्रूफ करते हैं कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल्स टू एस एफ इंटू एलसीएम है या नहीं। तो मेरे पास पी एक्स था 510 और क्यू एक्स था 92, तो एस एफ मेरे पास आया 2 एंड एलसीएम आया 23460। चलिए चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले एस सी एफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। एस सी एफ था 2 एंड एलसीएम था 23460। इसको मल्टीप्लाई करके आया 46920। प्लीज़ आप मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, पी एक्स इंटू बी एक्स था मेरे पास 510 एंड क्यू एक्स था 92। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी 46920 आ गया। तो हैंस इस क्वेश्चन के लिए भी हमारा प्रूफ हो गया एस सी एफ इंटू एल सी एम दैट इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 336 एंड 54। अगेन 336 के हम लोगों ने फैक्टर बना लिए हैं बेटा। यहाँ पर 336 के फैक्टर आए हैं 3 इंटू 2 रेज़्ड पावर 4 इंटू 7। आप लोग प्लीज़ डिवाइड कर लेना। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, डिवाइड क्लियर नहीं होगा, मैं दूसरी वीडियो में आपको ये डिवाइड करना भी सिखा दूँगा। ओके 54 के फैक्टर किए हम लोगों ने। 54 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 रेज़्ड पावर 3। अगेन एस सी एफ की बात करते हैं। ये हमने साथ में एक जगह लिख ली है ताकि हमें इजी रहे। एचसीएफ अब कॉमन देखना है बेटा। कॉमन सबसे पहले 3 देखते हैं। 3 कॉमन आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है। तो छोटी पावर, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो छोटी पावर कितनी होगी हमारे पास? सिंगल 3। ऐसे 2 इसमें 4 टाइम्स आ रहा है और 54 में 1 टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब 1 टाइम आ गया। तो आपके पास एचसीएफ हो गया 3 इंटू 2 दैट इज 6। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम सबसे पहले जो कॉमन रकम थी उसको देखते हैं। 3 एंड 3, हाइएस्ट पावर 3, तो मेरे पास कितना आ गया? हाईएस्ट पावर 3 की पावर 3 हमारे पास आ गया यहाँ पर। ऐसे ही 2 भी कॉमन है। 2 में एक में 2 की पावर 4 है और एक में सिंगल 2 है, तो 2 की पावर 4 आ गया। इनटू अब जो नंबर रह गया हमने वो भी लिखना है, तो 7 भी लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 रेज़ पर 3 27 आ गया, 2 रेज़ पर 4 16 आ गया। 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ गया 3024। तो अब अगेन एचसीएफ हमें पता है 6, एलसीएम हमें पता है 3024, मल्टीप्लाई करके आ गया 1814। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अगेन पी एक्स इंटू क्यू एक्स। पी एक्स मेरे पास था कितना था? पी एक्स 334, जो जिस रकम के हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, एंड क्यू एक्स था हमारे पास 54। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी सेम आ रहा है। तो अगेन इस पार्ट के लिए भी हमारे पास प्रूफ हो गया एस सी एफ इंटू एल सी एम दैट इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए बेटा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो था सिंगल डिजिट, 2 डिजिट्स, 2 नंबर है आपके पास। अब जो नंबर है वो 2 से बढ़ के नंबर है, 3 नंबर है। जो बेसिक कंसेप्ट है एचसीएफ और एलसीएम का वो सेम रहेगा, बट आपने ध्यान रखना है कि जब आप एचसीएफ की बात करते हैं, पहले हम 2 नंबर्स में देख रहे थे, अब हमने उसी नंबर्स को तीनों नंबर में देखना है। तो आपके पास जो एलसीएम है वो जब 3 नंबर्स की बात करते हैं हम लोग, तो तीनों नंबर में हमने चेक करना है कि वो तीनों में कॉमन आना चाहिए। अगर तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग इसे नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं। क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। तो मैंने क्या किया? 12 के फैक्टर कर लिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हम लोगों ने 4 इंटू 3, तो 4 के अगेन फैक्टर किए 2 इंटू 2, तो इसको हम लोग लिख दिया 12 को 2 रेज़्ड पावर 2 इंटू 3। अगेन ऐसे सेम 15 को लिखा 5 इंटू 3,
एंड 21 को लिखा 3 इंटू 7। तो जब हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ बेटा हमने यहाँ पर देखा 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है और 3 इसमें आ रहा है, तीनों में 3 आ रहा है, तो एचसीएफ हमारे पास वो रकम आएगी जो तीनों में कॉमन आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 नहीं आता, इस नंबर में 3 नहीं आता, सेकंड नंबर में 15 की जगह कोई ऐसा नंबर होता है जिसमें 3 नहीं आता, तो आपका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि वो तीनों में नहीं आ रहा है, 2 नंबर्स में आ रहा है बट एक में नहीं आ रहा है, तो आप एचसीएफ नहीं लोगे। आगे एग्जांपल करेंगे। एलसीएम की बात करते हैं, ये तो हो गया एचसीएफ, तो एचसीएफ क्लियर है 3 जो तीनों में आएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम वही था बेटा, जो कॉमन है उसको एक बार लिख देना है हम लोगों ने। कॉमन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 3 आ गया तो हमने 3 लिख दिया। अब जो रिमेनिंग नंबर है वो सब लिखने हैं, तो दैट मीन्स 2 आ गया, 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, रिमेनिंग इस वाले नंबर में 5 रह गया तो हमने 5 लिख दिया, और 21 में 7 रह गया तो हमने 7 लिख दिया। आप क्या करेंगे, अब इस सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 हो गया, 5 इंटू 3 15 इंटू 7, जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 420। तो आपके पास आपका एलसीएम आ गया 420। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29 सभी के सभी प्राइम्स हैं, इसके फैक्टर है ही नहीं। तो अब 17, 23, 29 कोई भी कॉमन नहीं है। जब किसी भी रकम के फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में कोई रकम नहीं आती है कॉमन, तो उसका एचसीएफ होता है 1। और एलसीएम आप तीनों नंबर्स को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, बच्चा क्या 17 फर्स्ट में 17 बचा, हमने 17 लिख दिया। सेकंड में 23 बचा, हमने 23 लिख दिया। 29 में 29 बचा, तो इन सब को मल्टीप्लाई करके 11,339 आपके पास आंसर आ गया। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। तो 8 के फैक्टर हमने कर लिए हैं। 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 9 के 3 इंटू 3। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग फैक्टर अपने आप कर सकते हैं। 5 इंटू 5, तो मैंने लिख दिया 8 के फैक्टर 2⁻3, 9 के फैक्टर 3⁻2 एंड 25 के फैक्टर 5⁻2। अब अगेन मैंने एचसीएफ देखना है, इसमें 2 आ रहा है, फर्स्ट नंबर 8 में 2 आ रहा है बट बाकी 2 में नहीं आ रहा है। 9 में 3 आ रहा है, बाकी 2 में नहीं आ रहा है। इसमें 25 आ रहा है, बाकी 2 में नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स एचसीएफ क्या आ जाएगा, कोई भी रकम कॉमन नहीं है तो 1। एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम में जो जो नंबर है हमारे पास वो सारे लिख देंगे। 2⁻3 इंटू 3⁻2 इंटू 5⁻2, तो 2⁻3 8 हो गया, 3⁻2 9 हो गया एंड 5, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी आपका आंसर आएगा 360। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ इक्वल्स टू 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। आपको इसका एलसीएम निकालना है। अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन को एक बार पहले समझते हैं। आपके पास बेटा 306 पीएक्स दिया हुआ है, क्यूएक्स आपके पास दिया है 657 और एचसीएफ आपके पास दिया हुआ है। तो मैंने लिख लिया क्वेश्चन में एचसीएफ इक्वल्स टू 9, px इक्वल्स टू 306 एंड qx इक्वल्स टू 657। तो ये आपके पास नंबर है जो गिवन है, आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, क्या फॉर्मूला किया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू px इंटू qx। ये वेरीफाई कर चुके हैं हम लोग पहले फॉर्मूला पिछले क्वेश्चंस में, तो कुछ नहीं करना है, हमने वैल्यू पुट कर देनी है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। एचसीएफ आपके पास आ गया 9, हमने पुट कर दिया। एलसीएम हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है, और px की जगह 306 और qx की जगह 657। तो अब यहाँ पर जो 9 मल्टीप्लाई में हमें पता है, जब हम इक्वल्स टू के एक साइड से दूसरी साइड किसी नंबर को लेके जाते हैं वो डिवाइड में आता है, अगर डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में आता है। तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में था तो 9 डिवाइड में आ गया हमारे पास। तो 306 को जब हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 27, 3 कैरी हो गया, तो 36 हो गया, 40, तो हमारे पास हो गया 34 इंटू 657 आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो 22338। तो ये आपके पास आपका एलसीएम आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मीन्स आपके पास अगर n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर हो सकता है, अगर ये हो 6 की पावर में, तो क्या ये नंबर जो है वो 0 पे एंड हो सकता है या नहीं। जांच कीजिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। पहले बेटा हम लोग एग्जांपल लेते हैं ऐसे नंबर्स का जो नंबर 0 पर ख़त्म होते हैं। फॉर एग्जांपल 10 की बात करते हैं। 10 के फैक्टर्स जब हमने किए, 10 को अगर मैं डिवाइड करूं यहाँ पर 2 5 10 एंड अगेन 5 1 5, तो 10 के फैक्टर में हमारे पास आ गया 2 इंटू 5। ऐसे ही 100 के फैक्टर जब आप करेंगे तो 100 के पावर 2 इंटू 5,
2 इंटू 5, दैट मीन्स 2⁻² इंटू 5⁻², ये मेरे पास 100 आ जाएगा। ऐसे ही 1000 की जब हम लोग बात करेंगे, 1000 में आ जाएगा 2⁻³ इंटू 5⁻³। अब बेटा ये तो वो सिंपल डिजिट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 30 की बात करता हूँ, आपके पास नंबर है 30, तो 30 के फैक्टर क्या होंगे? 3 इंटू 10, तो 3 इंटू 2 इंटू 5, तो दैट मीन्स मेरे पास जो भी नंबर है अगर उसमें 0 आना है तो उसके फैक्टर्स में 2 and 5 जरूर आएगा। ऐसे 50 की बात कर लो या किसी भी नंबर 60 की बात कर लेते हैं, 60 में आपके पास आएगा 3 इंटू 2 6, एंड अगेन आपके फैक्टर 10 के हैं 2 इंटू 5। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब आपके पास एक फैक्टर, एक जो पेयर है वो आपके पास 2 and 5 का जरूर आना चाहिए अगर आपको किसी भी नंबर को 0 पर एंड करना है। तो हम लोग अब चलो ये इतना क्लियर है कि अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होगा तो दैट मीन्स उसके फैक्टर में आपके पास क्या आएगा? 2 and 5 के जो फैक्टर हैं वो प्राइम फैक्टर जरूर आएंगे। चलिए तो 6 की बात करते हैं। 6 के फैक्टर हमने किया 3 इंटू 2, तो यहाँ पर बेटा 5 तो आ ही नहीं रहा है, 3 इंटू 2 में 5 नहीं आ रहा है। अगर 5 नहीं आ रहा है तो ये नंबर 0 पर एंड नहीं होगा। सो वी नीड 2 and 5 in its prime factor, so 6n will not end with 0, क्योंकि बेटा इसके प्राइम फैक्टर में, इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसलिए रकम 0 पर ख़त्म नहीं होगी। होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड, दो पार्ट है इसके, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं वापस जाके, प्राइम नंबर क्या थे एंड कंपोजिट नंबर क्या थे। तो बेटा प्राइम नंबर वो नंबर थे जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और एक से डिवाइड होते हैं, एंड कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो अपने आप से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं और किसी और नंबर से भी। चलिए पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, तो ये है तो सारे प्राइम नंबर, लेकिन क्या ये कंपोजिट नंबर है? क्वेश्चन में तो यही बोला है हमें। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई है तो दैट मीन्स वो एक नंबर है। अगर मैं 6 की बात करूँ, 6 आप क्या कहेंगे, एक नंबर है कि 2 नंबर है? एक ही नंबर है ना। बट 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। अभी नंबर तो एक ही है, मैं इसके पार्ट जितने मर्जी कर सकता हूँ। इतनी बात क्लियर है? ओके चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि ये कितने नंबर्स हैं? तो बेटा आपके पास ये 1 2 3 4 नंबर नहीं है, ये है एक नंबर और ये है 2 नंबर। आपके पास एक्चुअल में ये 2 नंबर है। जो फर्स्ट वाला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13, उसको आप उन्होंने क्वेश्चन को फैक्टर करके बना दिया है, अलग अलग नंबर लिख दिए हैं, बट आपके पास नंबर ये 2 हैं। तो आपने करना क्या है, 2 नंबर में से कोई एक नंबर कॉमन लेना है। तो मैंने देखा 13 कॉमन आ रहा है, तो मैं इन दोनों नंबर में से एक नंबर 13 कॉमन ले लेता हूँ। जब 13 कॉमन आ गया तो रह क्या गया 7 इंटू 11। तो मैंने यहाँ लिखा 7 इंटू 11 प्लस, क्योंकि 13 से डिवाइड हो गया, 13 से डिवाइड होगा तो 1, तो प्लस 1 आ गया। 7 इंटू 11 मैंने किया तो 77, 77 प्लस 1 78। तो अब मेरे पास ये जो नंबर है दैट इज इक्वल्स टू 13 इंटू 78। अब चेक करना है क्या ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है, क्या ये भाज्य है या अभाज्य है। चलिए देखते हैं। तो अब मेरे पास बेटा एक क्वेश्चन हमने याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है उसको मैं प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्राइम इंटू प्राइम, तो दैट इज इक्वल्स टू कंपोजिट। ये आपने याद रखना है। एग्जांपल अभी देखते हैं। अगर प्राइम प्राइम से मल्टीप्लाई होगा तो कंपोजिट होगा। हाउ, कैसे? अगर भाज्य और अभाज्य मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं 2 प्राइम नंबर, एक नंबर लेते हैं 3 प्राइम नंबर, मल्टीप्लाई किया 6। अब देखते हैं 6 के फैक्टर क्या क्या है। 6 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, एंड अगेन 6 से भी डिवाइड होता है। तो दैट मीन्स 6 क्या हो गया हमारे पास, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर हम लोग किसी एक
प्राइम को एक दूसरे प्राइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, कंपोजिट नंबर बन जाता है। ठीक है, होप सो आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो दैट मीन्स अब यहाँ पर देखिए 13 और जो है वो है प्राइम नंबर, 78 एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर मैं प्राइम को कंपोजिट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, चेक करते हैं। मेरे पास 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है 2, एंड 9 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो आंसर कितना आ गया, 18। तो अब प्राइम इंटू कंपोजिट दैट इज ऑल्सो कंपोजिट, क्योंकि 18 के फैक्टर देखते हैं, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, देन 18 से भी डिवाइड होगा। ओके, तो दैट मीन्स अगर हम लोग प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंपोजिट नंबर ही होगा। तो देयरफॉर 13 इंटू 7 दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट मैं अगले उसमें कराऊंगा, मुझे लगता है पेज एक मिस हो गया बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स फॉर द सेम to drive while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again? क्वेश्चन होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं। कहते हैं किसी मैदान के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया 18 मिनट जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, एक ही समय पर, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वे कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। तो बेटा हम लोग एक बात याद रखनी है। अब क्वेश्चन ये है, पिछला एक क्वेश्चन हमने किया था, एक आर्मी जो है वो मार्च करती है 32 616 कुछ समथिंग करके, ऐसा क्वेश्चन किया था। होप सो आपको याद आ गया होगा पिछली एक्सरसाइज में। तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था HCF हमने लेना है। अब HCF क्यों लेना था, क्योंकि हमने मैक्सिमम नंबर्स की बात की थी, मैक्सिमम नंबर की बात की थी। HCF का फुल फॉर्म क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF मींस हाईएस्ट। तो जब आप हाईएस्ट की बात करते हैं तो आपको क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। अब यहाँ पर बेटा जब सोनिया और रवि, अब ये मेरे पास सर्कुलर पाथ है, दोनों लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब ये स्टार्ट करेंगे तो वो एक बार यहाँ पर मिलेंगे, दूसरी बार भी तो मिलेंगे, तीसरी बार भी तो मिलेंगे। अब क्या पता वो कितने कितने मिनट्स में मिले। तो लेकिन हमने निकालना क्या है, वो सबसे पहले कब मिले, सबसे पहले मीन्स मिनिमम टाइम। तो हमने उसका मिनिमम टाइम निकालना है। तो दैट मीन्स अगर आपने कभी भी मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम के लिए आपने एलसीएम लेना है। लीस्ट मीन्स सबसे छोटा, तो सबसे छोटा टाइम जब आपने निकालना है आपने एलसीएम लेना है। क्लियर है, कब आपने एचसीएफ लेना है, कब आपने एलसीएम लेना है। तो बच्चे इसी चीज़ को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं। प्लीज़ इस कंसेप्ट में बिल्कुल आपने क्लियर रहना है। और बाकी ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम के कौन कौन से डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम लेते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके कंसेप्ट मैं ऐसे ही क्लियर करता रहूँगा। ओके, नाउ वी विल टेक एलसीएम। सो टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि इज 12 मिनट्स। तो हम लोगों ने 18 के फैक्टर कर लिए बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप लोग कर सकते हैं। 18 के फैक्टर हमने किया तो 2 इंटू 9 18, अगेन 3 इंटू 3 अगेन, तो 18 के फैक्टर हमारे पास आ गया 3 इन रेज़ पावर 2 एंड 2। ऐसे 12 के फैक्टर किया 2 6 12 एंड 2 3 6। तो 12 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3। चलिए अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दोनों रकम को लिख लिया, 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 रेज़ पावर 2 और 12 इक्वल्स टू 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3। एलसीएम की बात करते हैं। सबसे पहले कॉमन बेटा 2 आ गया दोनों में, लेकिन हाई हमने क्या देखना है, छोटी पावर या बड़ी पावर। ओके वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट, छोटी पावर एचसीएफ के लिए देखते हैं और एलसीएम के लिए हम कौन से देखते हैं, बड़ी पावर। तो यहाँ पर बड़ी पावर कितनी है, 2 की 2। ऐसे 3 12 में जो आ रहा है 3 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 18 की पावर कितनी है 2। तो मेरे पास एलसीएम में हमने क्या देखना है, बड़ी पावर। तो 3 की पावर बड़ी कितनी होगी 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 की पावर 2 9 आ गया। तो कितना आंसर आ गया 36। आखिरी में बेटा आंसर जरूर लिखना है। आंसर क्या था, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में था आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। क्वेश्चन एक्चुअल में ये था आपके पास कि कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए दे विल मीट आफ्टर 18 मिनट्स। ठीक है, तो वो कितने मिनट बाद दोबारा मिलेंगे, 18 मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो होप सो आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर होगी।
चलिए एक आपका क्वेश्चन रह गया था बीच में शायद, आई थिंक वो गलती से यहाँ हो गया है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट तो ये हम लोगों ने कर ही लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक। सेकंड पार्ट था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पर बेटा हमने इस नंबर को प्रूव करना है कि ये कंपोजिट है या प्राइम है। तो मेरे पास देखिए इनमें से फिर अगेन ये कितने नंबर हैं एक्चुअल में, ये जहाँ तक आपका मल्टीप्लाई है वो एक नंबर है, और जहाँ पे प्लस या माइनस आ जाएगा वो सेकंड। तो दैट मीन्स आपके पास दो नंबर है। तो कॉमन मैंने देखा यहाँ पर, कॉमन इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। तो रह क्या गया 7 6 4 3 2 1 5, तो बाहर चला गया। 5 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास बचा 1। तो अब मैंने क्या किया, 5 कॉमन लेने गया, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1008। इसमें 1 प्लस कर दिया तो 1009 आ गया। तो अब मेरे पास, अभी हम लोगों ने पहले बात की थी प्राइम इंटू प्राइम दैट इज इक्वल्स टू कंपोजिट। तो अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या वो भी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो इसलिए आपका पास ये वाला जो नंबर है दैट इज कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट पार्ट में भी सेम वही चीज़ थी, प्राइम इंटू कंपोजिट दैट इज आल्सो कंपोजिट। तो होप सो आपकी ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर होगी। फिर भी आप प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उस टॉपिक पर स्पेशल एक वीडियो बना के आपको उस टॉपिक को समझा दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगली आने वाली वीडियोज़ के लिए। इससे भी ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो भी आपके डाउट हो, जिस भी टॉपिक पे, प्लीज़ आप इन्फॉर्म कीजिएगा, उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।